areas related to circles. So we are seeing various things like wheels, some design, washer, cakes. So and their area is needed to be calculated. Perimeter and area of circle. Total length of boundary of circle is known as perimeter. Is called perimeter. Now, so perimeter is circumference. Perimeter बोल दो या circumference. Circumference is 2 pi r. अब ऐसे में अगर हम इस सर्कल के बहुत सारे पार्ट करें, ऐसे में इसके कई पार्ट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 पार्ट करते। अब 14 पार्ट को रखेंगे कैसे? इसको एक को ऐसे रखो तो दूसरे को नीचे से रखो ऐसे, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड को ऐसे रखो, फोर्थ को ऐसे रखो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, ऐसे ऐसे रखते चले जाओ। तो 7 इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जरा देखो कि ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इसके छोटे छोटे पार्ट्स किए गए हैं, तो सरकमफ्रेंस हमको मालूम है कि 2 पाई आर है, तो एक पार्ट कितना होगा बोलो? 2 पाई आर बाई 14 होगा क्या? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई, क्योंकि पूरा 2 पाई आर है, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर बाई 14। अब जरा देखो, 2 पाई आर बाई 14 ये लेंथ हो गई, और ये कितना हुआ? अगर मैं इसे बेस मानूं तो हाइट कितनी हुई? क्या आर? सही है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस को कितना कहा है हमने? 2 पाई आर बाई 14, और हाइट को क्या कहा है? आर। तो एरिया ऑफ 14 ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा? 14 ट्रायंगल्स is equals to 14 into half into 2 pi r by 14 into r। बोलो ये बात समझ में आ गई? सिर्फ यही लिख दिया, 14 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 14 से कट हो जाता है, 2 2 से कट हो जाता है, और आंसर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन एंड दिस इज, क्या यही चीज ये है? तो इससे क्या पता चलता है? दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल। अब ध्यान दो, जो लोग अभी आए हैं, तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, इस सर्कल को हमने 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सर्कमफ्रेंस का जो इतना आर्क है, उस आर्क की लेंथ कितनी होगा? क्योंकि 14 हिस्से किए हैं, तो हर हिस्से की लेंथ कितनी होगी? ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। अच्छा, अब इन्हीं सबको हमने ऐसे अरेंज कर लिया
तो ये पहला हिस्सा है और इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा से हमने 14 पार्ट्स कर दिया। ये जो है ये बेस बनेगा और इसकी हाइट क्या बनेगी? क्या यही रेडियस, जो रेडियस है। तो इसलिए इस वाले का एरिया अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालें? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस ये हो गया, हाइट क्या रेडियस हो गई। ऐसे कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 14 से मल्टीप्लाई करने से 14 से 14 कर दिया, 2 से 2 कर दिया और पाई इसमें नहीं हो गया। ओके, तो आप और पार्ट्स भी कर सकते हैं, हजारों पार्ट्स कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बेस होगा नियरली इसके इक्वल हो जाएगा। आप कहोगे अभी तो नहीं है, अभी तो ये हाइपोटेनियस है सर, आप रेडियस बता रहे हो। लेकिन अगर हजारों पार्ट्स कर दी जाए तो भी यही चीज आएगी, यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सेम। ओके, देखो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। ग्रुप है ना सभी के पास? चलो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट ए रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5 to बोलो हट गया ना, लिमिटेड है तो कहाँ से दे रखा? तुम इसमें मिला लेना। कहाँ से दे रखा है? ये सब हटा ही दिया। एक एक्सरसाइज, एरिया ऑफ, एग्जाम्पल 2 से दे रखा है। चलो ठीक है, ओके। अब देखो, जो पेरीमीटर है उसको ही सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या चीज होती है ये पिछली क्लास में बताया गया है आपको। सेक्टर इट इज द रीजन बाउंडेड बाय, किससे किससे बाउंडेड है? दैट इज रेडियस, और ये क्या है? आर। दैट इज रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी and 1 arm is called sector. सेक्टर दो हो सकते हैं, एक हो सकता है मेजर सेक्टर, क्योंकि ये भी तो एक आर्क ही है। क्या ये मेजर आर्क नहीं है? दिस इज मेजर आर्क और ये पूरी राई है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मेजर सेक्टर। तो सेक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेजर सेक्टर एंड, कल का आपको क्लास में नहीं पता था क्या? चलो इसको देख लीजिएगा। नाउ इफ आर्क इज मेजर, इट इज मेजर सेक्टर। ओके, सेक्टर की एक यहाँ पर एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या कह सकते हैं? थीटा। सेक्टर कितना है? थीटा। अगर मान लीजिए ये इसका 10वां हिस्सा है, ये एंगल मान लीजिए अंशु प्रिया ये 36 डिग्री है, और टोटल कितना होता है बोलो? 360 डिग्री। तो ये क्या 1/10 पार्ट है? 36 इंटू 10 कर दो तो 360 हो गया। तो इसलिए इसका अगर तुमको एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर इट इज इक्वल टू इसका जितना एंगल अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसका 36 डिग्री एंगल है तो कितना हो जाएगा बताओ? क्या ये पाई आर स्क्वायर का 1/10 हो जाएगा? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। यानी अगर मान लो 10th हिस्सा है, तुम ऐसे ही देख लो, ये क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश ले लीजिए आप इसका। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 90 डिग्री है ये सेक्टर, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि इसका एरिया 1/4 होगा? कैसे 1/4 होगा? जरा निकालो इस सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री उसका ओन एंगल अपॉन टोटल एंगल एट दैट पॉइंट। टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है, और इनटू क्या हुआ बोलो? पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 आ जाएगा कि नहीं? तो अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला चाहिए तो यही है। ओके, यही चीज इसमें भी लगेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर
90 डिग्री है और मैं आपसे पूछूं कि आर्क लेंथ बताओ तो आप कैसे कहोगे बोलो? फिर यही चीज लग जाएगी, आर्क लेंथ चाहिए ना मुझे, तो आप कहोगे सर ये पूरा तो 2 पाई आर है, आप 1/4 कर दीजिए, आपको आर्क लेंथ मिल जाएगी। आपने ऐसा कैसे किया होगा? तो आर्क लेंथ का क्या फार्मूला होगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, वहां टोटल एरिया देखा, टोटल एरिया में थीटा बाई 360 किया और यहाँ क्या किया, सरकमफ्रेंस में कर दिया। तो ये कितना है बताओ? 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा बोलो? 1/4 इंटू 2 पाई आर। बोलो बात समझ में आ गई? 1/4 हो गया कि नहीं? तो जितनी इसकी आर्क लेंथ है इसका 1/4 किया। जो ये आपको वही बात है, आप अपने मन में रखिए, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसने उसकी भागीदारी। अगर जितना एंगल जो शेयर करेगा उतना पार्ट सर्किल का उसका हुआ। एक ही बात है कि नहीं? यहाँ पर इसी तरीके से सेक्टर में पाई आर स्क्वायर में थीटा बाई 360 कर देना और सरकमफ्रेंस में क्या कर दोगे बोलो? यहाँ 2 पाई आर लिख देना। सरकमफ्रेंस का बंटवारा थीटा बाई 360 से, और वहाँ किसका बंटवारा? एरिया का। टोटल एरिया का बंटवारा किया कि नहीं थीटा बाई 360 से, और यहाँ किसका किया? सरकमफ्रेंस का। बोलो बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखो। सो अंशु प्रिया, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर। आप मुझे आर्क लेंथ का फार्मूला बताइए। घरेलू काम है जैसे कि हाँ बताइए नैतिक, दैट इज आर्क लेंथ। नहीं कोई बात नहीं, आर्क लेंथ थीटा 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात गर्व को भी बता देना। ओके आ गया सर, आपको बता देना ये फीचर फिल्म का शेष भाग वो देख लेगा। अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अब ये 30 डिग्री है और इसका रेडियस कितना है? रेडियस है 4 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 30 डिग्री। और टू फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, इनको एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर पता करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, मैं फार्मूला बताओ एरिया ऑफ सेक्टर। पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 30 बाई 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? और इंटू 4 इंटू 4। सो 30 बाई 360 कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया और 1/12 3.14 इंटू 4 इंटू 4। 4 से इसको कट करो 3, बाकी तो नहीं कट हो सकता, मल्टीप्लाई करो तो 12.42 अपॉन 3, 3 से कट करो तो 3 4 जा 12, 3 1 is 3 और 3 4 जा 12, यही आंसर है। 3.14 है हमारा, 12.56 आएगा क्या? यस। अच्छा ये गलत कर दिया। 5 6 तो 3 4 या 12, 3 1 is 3, ओके 26 तो 3 8 या 24, फिर भी 20 बचेगा तो दिस मच आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्स कर लें तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर
अगर आपसे पूछा जाए द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो अर्चिता तब क्या करोगी? 360 में से 30 माइनस 50 छूटा हुआ जाएगा। आप क्या करोगे? एरिया सर्कल माइनस एरिया माइनस है। जैसा कि अभिषेक ने कहा, दोनों की बात सही है। अब बुक में ऐसा कर रहे हैं, हम भी कर दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई इसका एरिया पूरा निकाल लिया और उसमें से इसका एरिया घटा दिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का क्या मतलब है? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर हटा दो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का क्या मतलब है? इस वाले का एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है बोलो? 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये 1 माइनस 1/12 हो जाएगा? बोलो, ये 1/12 भी तो है, हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 11/12। तो पाई आर स्क्वायर उत्कर्ष 1 को 12/12 भी तो कहा जा सकता है। अब 12/12 में से 1/12 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 11/12। अब 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 11/12, इसको कट किया तो 3 आ गया। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो 12.56 इंटू 11/3, इसको 3 से कट कर दिया था तो कितना आया था? 3 से कट किया था, ये लिख लो, क्योंकि अभी इधर को ये एक्यूरेट रखेंगे क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई होना है। अगर आपने इसको ले लिया तो इधर 11 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि संभाले नहीं समझेगी। और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो 3 आ रहा है इसके आगे, क्योंकि 20 हुआ था लास्ट में, और 20 तो 3 6 या 18 क्या था, 2 बच रहा था। 2 से 20 आएगा, फिर से 6 आ जाएगा, क्या फिर से 6 आ जाएगा। इस पे बल्कि मल्टीप्लाई करो और अच्छा रहेगा। अगर ये सब नहीं करना चाहते तो पहले मल्टीप्लाई करके सबसे लास्ट में डिवाइड करो कि बिल्कुल रिफाइंड चीज़ मिलेगी। हम इससे ले ही क्यों कोई चीज़ मल्टीप्लाई, अभी तक तो कोई इधर नहीं आई है ना। मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो, एग्जैक्ट आंसर पाओ। डिवीजन शुड बी एट लास्ट। ओके, 11 से करो जरा, 11 से करते हैं तो 12.56 और 12.56 तो 6 1 5 2 7 1 8 5 2 7 1 8 हो गया। 13816, so that is 138.16/3। तो इसको 3 से डिवाइड करो, 3 4 या 12, 3 6 या 18। अब यहाँ डेसिमल लगाया। अब बताओ अरविंद अगला डिजिट क्या होगा? 1 लगा देंगे 0 बोलो, 0 आएगा। 0 आ जाएगा। तो 1 बढ़ा के 0 बढ़ा दिया क्योंकि नहीं जा रहा है, और फिर कितना कर दिया? That is 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने आगे कर लिया होगा, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। तो दिव्या डिफाइन सेगमेंट। So the region bounded between a chord and arc. आर्क से सही कह रही हो। नाउ सेगमेंट, द रीजन बाउंडेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। मान लो ये कॉर्ड है और ये आर्क है, तो कॉर्ड एंड आर्क, ये देखो। तो दिस इज सेगमेंट, इसे क्या कहेंगे? चूंकि ये एक माइनर आर्क है तो ये माइनर सेगमेंट है। रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड सेगमेंट, आर्क एंड कॉर्ड, that is chord and arc. It is called segment. Segment कितने तरीके के हो सकते हैं? It may be minor और major
अब देखो, अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो मयंक एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो सकता है? एरिया ऑफ सेक्टर में से किसे हटाना होगा? ट्रायंगल। ये पूरा सेक्टर ही तो है पूरा, अब उसमें से अंदर का हिस्सा हटा दो ट्रायंगल, तो क्या यही ना आ जाए? सेक्टर में से इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, बोलो, रिपीट करो सोनाक्षी। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? हाँ भी बोल रही हो, रिपीट भी नहीं कर रही, दिशा रिपीट करो। हम तो यही समझ कि समझ जा रही हो, अब रिपीट भी नहीं कर रही, बोलो। आप बोलो सुजान। इसका एरिया कैसे निकालेंगे सेगमेंट? वो कह रहे ट्रायंगल में से सेक्टर हटाओ। बोलो, वो ट्रायंगल में से हटा दो, कैसे करें? एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ, है ना? ना, एरिया ऑफ सेक्टर। अब जरा याद ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर कुछ एंगल बन रहा हो ऐसा, कुछ भी एंगल बन रहा हो, मान लो यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2 थीटा बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? जितना भी बन रहा है, अगर 60 बन रहा है तो मैं 2 थीटा को 60 ले लूंगा, उससे कोई फर्क तो नहीं है ना, थीटा 30 आ जाएगा। अच्छा, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, तो परपेंडिकुलर डालने पे क्या होगा बताओ? इससे डाल दो परपेंडिकुलर। तो जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं? और साथ में एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो इधर भी थीटा हो जाएगा और इधर भी थीटा हो जाएगा। इसमें से ये कितना है बताओ? आर। यदि इस कॉर्ड को ए बी मान लिया जाए और इसे एम मान लिया जाए, तो आप मुझे बताइए कि इसे अगर हमें पता करना है तो क्या हम साइन थीटा लगा दें, और इसे पता करना है तो क्या कॉस थीटा लगा दें? लगाओ साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ जरा? यहाँ से देखो, नहीं खड़े हो जाओ। ए एम बाई आर, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए एम बाई ओ ए। तो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम बाई आर। तो ए एम कितना हो जाएगा? क्या आर साइन थीटा? ए एम की वैल्यू कितनी हो गई? और जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो साइड बाई सेक्टर भी होता है, एंगल बाई सेक्टर भी होता है, उसको आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, अब इसको देखो, इस पे कॉस लगाओ, उत्कर्ष जरा कॉस लगाओ, कॉस थीटा। ओ एम अपॉन ओ बी या ओ ए लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, इसी पर ले लो, ठीक। तो कॉस थीटा क्या हो गया बोलिए? ओ एम अपॉन आर, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ओ एम कितना हो गया? आर कॉस थीटा, सही है। ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये कितना हो गया? आर साइन थीटा। यदि इतना आर साइन थीटा है तो पूरा कितना है? बोलो, ए बी कितना है? इट इज 2 AM, इट इज 2 into आर साइन थीटा, सही है। और ऐसे में अभी हमने लिखा है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या तुमको हाइट पता चल चुकी है? हाइट कितनी है? आर कॉस थीटा। और बेस कितना है? सही है। तो आप लिख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम। तो क्या हो जाएगा? So area of triangle it is half into base AB कितना लिख दिया हमने? यहाँ देखो 2r sin थीटा लिखा, तो इसे क्या लिख रहे हैं? 2r
साइन थीटा, और हाइट कितनी है, दैट इज OM कितना है, r cos थीटा, सो दैट इज r cos। 2 से 2 कट गया और यहाँ कितना बच गया, दैट इज क्या r स्क्वायर हो गया, 2 से 2 मत काटो, 2 रहने दो, हाफ रह गया, हाफ को लिख दिया और r स्क्वायर लिख दिया। अब और क्या बचा बोलो, 2 sin थीटा cos थीटा, क्या बच गया, सही है, कितनी बात समझ आ गई। फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपसे एक सवाल था, आप देख लेना, अभी नहीं करा, लेकिन ये इसी पर्पज से ट्रिग्नोमेट्री में डाला गया था कि जिससे एरिया रिलेटेड टू सर्कल कराया जा सके। ये ट्रिग्नोमेट्री में यही सवाल था। दैट इज साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। मान लीजिए मैं यहाँ पर साइन 2 इंटू 30 डिग्री रख दूं और वहाँ क्या क्या रखूं बोलो, 2 sin 30 cos 30। फिर समझो, साइन 2 थीटा, थीटा को 30 रख दिया, कुछ तो नहीं किया ना, थीटा की जगह में 30 डाल दिया। साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला बताया गया दिव्या, सही है, 2 sin थीटा cos थीटा लिखा, ये फार्मूला, ये का आइडेंटिटी है। ओके चलो, तो इसको अब हम क्या लिख लें, क्या साइन 60 डिग्री लिख लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या लिखें 2 इंटू हाफ, और इसे कितना लिख लें बोलो, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और ये 2 और 2 कट कर लो, तो यहाँ कितना आया, तो क्या दोनों इक्वल आ गए। आप इसकी किसी से भी जांच कर सकते हैं, अगर आप 45 डिग्री रखना चाहें तो भी आप स्वतंत्र हैं, 45 रखिए, 2 sin 45 और cos 45, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, sin 90 की, और 2 इंटू 1/√2 और इंटू 1/√2। आपको क्या ये लगता है अमन की इस 2 से ये दोनों चले जाएंगे और इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, तो लेफ्ट में भी 1 और तो 1 आ गया। तो sin 2 थीटा की अर्चिता वैल्यू बताओ, क्या आइडेंटिटी है, 2 sin थीटा सही है। अब आप इसको 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, हाफ r स्क्वायर और साइन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। मेरा कहने का मतलब है अगर 60 है तो 60 किसकी वैल्यू है, 2 थीटा की है, 60 इज द वैल्यू। अगर आप sin 2 थीटा भी नहीं लिखना चाहते हो तो इसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर साइन x, जहां x किसका एंगल है, यही 2 थीटा को ही मैंने x मान लिया, जिससे कि आगे चल के कई दिनों बाद आपको कंफ्यूज ना करे। आपको मालूम है x एंगल है, निकाला आपने कुछ भी हो, लेकिन वो 2 थीटा आपने माना था थोड़ी देर के लिए, 2 थीटा ही तो x है, तो क्यों ना x रख दिया, इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी। और नहीं तो आगे चल के आप इसी x को थीटा भी लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, कोई थीटा वही एंगल है जो माना गया, 2 थीटा को थीटा लिख लो, बात समझ आएगी नहीं, उसको तोड़ के किया लेकिन बाद में 2 थीटा ही तो वो पूरा एंगल ले लो, अभी x ले रहा हूँ, बाद में आप चाहो तो थीटा भी लिख सकते हो, इट इज द एंगल बिटवीन इट। ओके, तो अब जरा देखो, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एक बार और तीसरी से पूछ लें, हाँ उधर मत देखो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बताओ, साइन x। एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, क्या बता दिया एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट, सर ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट। तो जैसा इन्होंने बताया कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बता दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर को क्या कहते हो, ऐसा कोई फार्मूला आपके माइंड में है क्या? और यहाँ देखो, हाफ आर स्क्वायर साइन, अब थीटा ही लिख दें, एक्स लिखो थीटा लिखो, अब अच्छा नहीं लगता ना कि एक्स लिखो, एक्स तो आई गया, वही थीटा लिख दो, थीटा बस वो एंगल है पूरा, हमने एक्स लिखा है, आप उस पूरे एंगल को थीटा, सही।
अरविंद ये बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन ही नहीं है ना ऐसा। नहीं है। बताओ नैतिक, इसका कोई इशू तो नहीं समझ में आने? अब यही फार्मूला चलेगा। चलिए कहीं पर भी रखना हो इसी को रख देंगे। देख लो, मेरा कहने का मतलब है अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वैल्यू ली है पिछले चैप्टर में 90 से ऊपर आपके पास वैल्यू आई ही नहीं। आई क्या कोई? साइन 90 से ऊपर किसी ने सिखाया है आपको? लेकिन फिर से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 60 डिग्री, जो साइन 60 डिग्री होता है वही साइन 180 माइनस 60 डिग्री होता है। ये चीज होती है। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? साइन 180 माइनस, या फिर ये भी समझो कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इट इज साइन थीटा। ये भी फार्मूला, ठीक है। आपके पास कितना दिया है बोलो? साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 60 लिख सकते हो क्या? ये 120 ही है। और साइन समथिंग माइनस थीटा क्या होता है? समथिंग माइनस क्या? साइन थीटा। तो दैट इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। मैं तुमसे कहूं साइन 150 तो अमन तुम क्या बोलोगे? उसका सप्लीमेंट्री क्या है? बस इतना याद रखो, इतना याद रख सकते हो। साइन ऑफ एनी एंगल इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। साइन ऑफ 90 को क्या बोलोगे? साइन 90 होगा। साइन 45 को क्या बोलोगे? बस इतना ही बोलना है। मतलब अगर आपको 135 दिया जाएगा, 45 होगा तब तो निकाल ही लोगे, लेकिन कभी कभी 135 दिया जा सकता है, तब तुम कैसे करोगे? साइन ऑफ 135 इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 45। इतना समझ में आ गया? तब तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं। लिखो साइन ऑफ एनी एंगल इट इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। है वही चीज, बस ये उसका फार्मूला है। तुम ऐसे याद रख सको तो भी बात वही कही गई। साइन ऑफ एनी एंगल इज साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये जरा दिखने में टीचर को अट्रैक्टिव लग जाएगा, आई कैचिंग, ऐसे भी लिखा ना। अब जरा देखो, मैं अगर कहूं कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तुम ये लिख दोगे तो चलेगा? इसमें कोई इशू नहीं है, टीचर आपका सही कर देंगे। इट इज कंसीडर, कोई फार्मूला नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिंपली लिख दोगे चल जाएगा। ओके, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 मैं 2 तरीके से कराऊंगा। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्री रास ना आ रही हो, वो कहे हमें बिल्कुल बेसिक मेथड से करना, सर हमें ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं आता, कहाँ हम साइन 60 ढूंढते चलेंगे, वैल्यू नहीं आई हमें साइन 60 की, वहाँ याद उठती बैठे तो हम फंस जाएंगे। तो उनको बेसिक मेथड भी तो चाहिए ना कुछ लोगों को। तो पहले मैं इस मेथड से बताऊंगा। अगर मान लो वहाँ ना याद आई, ये सब तुम फार्मूला ही भूल गई, कोई आसान तो है नहीं है, तो ऐसे में तुम बेसिक मेथड लगा दे। चलो, तो लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 देखो, क्या कह रहा है? देखो इसमें 120 डिग्री दे दिया, तो नमन 120 डिग्री साइन 120 को क्या लिखेंगे? सही, बस यही लिख देना, तुम्हारा काम बन गया। चलो ना, अब देखो एग्जाम्पल 2 में क्या क्या दिया है? ये एक इसका तुमको चाहिए और ये एंगल 120 डिग्री है। 120 डिग्री है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या दोनों 60-60 हो जाएंगे? परपेंडिकुलर डाल दिया, इसे लिखो AB, इसे लिखो O और इसे क्या लिखो? M। बोलो रेडियस कितना है?
21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। अब देखो आप क्या लिखेंगे, अर्चिता साइन 60 बताओ, फार्मूला लगाओ, साइन 60 का है ये देखो यहाँ खड़े हो गए तो सामने ही तो परपेंडिकुलर पड़ता है, यहाँ खड़े हो 60 पे तो ये बेस हुआ जिस पे खड़े हो, तो सामने क्या हुआ परपेंडिकुलर। अब देखो OA कितना है, तो AM इज इक्वल टू OA साइन 60, OA है 21 और साइन 60 कितना होता है, तो ये AM हो गया। त्रिशु, ये तो इन्होंने हमें AM बता दिया, अब आप मुझे AB बताओ, AB क्या होगा, AM प्लस या 2AB, ठीक है। ऐसा क्यों, दैट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड इज साइड बाई सेक्टर। इसको जस्टिफाई कर देना वहां कि भाई ऐसा होता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू नहीं बताइए, 21 सही, बस इसका डबल कर दिया, जो ये आएगी इसका डबल कर, कितनी बात हो गई, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 21। अब तो हमने ये भी निकाल लिया, अब मुझे ये चाहिए OM, तो जरा त्रिशु मुझे कॉस थीटा भी तो बताओ, बताओ MO divided by AO। OM बाई AO, तो OM कितना हो गया, AO cos 60 डिग्री, AO कितना है 21। अब फिर चंद्रशेखर की जरूरत पड़ गई, cos 60 बताओ कितना, 1/2, तो आपको वैल्यू पता चल गई है, 21/2 दैट इज इक्वल टू 1, इतनी बात पता चल गई। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताओ, थीटा नहीं ऐसे ही बताओ, सिंपली वर्ड में स्टेटमेंट बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताओ। कहने सर मैं 9th तो 10th तो पास कर लिया, 9th ही नहीं करता, उल्टा चलते हैं, 10th पास कर लिया 9th नहीं करता, तो कैसे करना, ट्रायंगल में से हटाना, बोलो सेक्टर में से हटाओ ना, सेक्टर में से ट्रायंगल हटाओ, सेक्टर बड़ा होता है, so area of segment, it is area of sector minus area of triangle, okay, area of sector क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और इसको लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AB, हाइट कितनी है OM, तो हाफ इंटू AB इंटू OM। वो फार्मूला न रखना हो, वो फार्मूला ये फार्मूला, यहीं से फिर 2 मेथड शुरू होते हैं, यहाँ तक तो बेसिक ही है ये समझ। अब इनकी वैल्यू डाल दो, मतलब इतना नहीं करना पड़ेगा अगर तुम वो फार्मूला लगा दोगे, क्योंकि यहाँ से तुम्हें सीधा पकड़ में आ गया फार्मूला, ये इतना बच जाएगा, और नहीं तो वो सब बार बार निकालना पड़ा ना, अब वहाँ तो सिर्फ थीटा डालो खेल करता हो जाता है कि नहीं। तो अब ये बताओ इसमें AB की भी वैल्यू डालो, AB कितना आया है और OM कितना आया है, ये दोनों वैल्यू यहाँ डालो, और भी वैल्यू डालो, 120/360 पाई आर स्क्वायर, पाई को कुछ बोला है 22/7, अगर ये मल्टीपल होगा 7 का तो वो हमेशा 22/7 देगा, जिसे कर दो, बट 22/7 इट इज मतलब अगर इसको करोगे तो 3.141519 ऐसे आएगा, ये तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना,
और पीछे तो देख सकते हो 200 डिजिट तक भी है, लेकिन यहाँ तक है वो तो पाई की वैल्यू थी। चलो दैट इज 21 into 21 और यहाँ क्या लिखें हाफ इंटू ए बी कितना है 21√3 और ओ एम कितना है 21/2। इसको इससे कट कर दो, ये 3 आ गया। ओके 21 कॉमन ले लो, देखो इसमें जैसा लिया वो वैसे ही लेंगे। बाहर कितना कॉमन लिया, एक 21 कॉमन लिया, एक कट कर 7 से कट करो कितना आया 3 आ गया। एक 21 कॉमन लो बस, तो बोलो अंदर क्या क्या बचेगा 21 कॉमन लिए, देखो यहाँ 3 आया हुआ है, सही है। इस 3 से भी क्या ये 3 कट जाएगा, तो अब यहाँ क्या बचेगा 22 और यहाँ क्या बच रहा है बताओ। एक 21 कॉमन ले लो तो 21√3/4 21√3/4। अब देखिए नेक्स्ट इज ओके कितना आ जाएगा 21 और 22 माइनस इसका एलसीएम लो 21√3/4, तो एलसीएम कैसा आ गया यही आंसर है। ओके तो कितना आंसर है 21/4 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा मेथड देखो, अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, तो जिसको ये फार्मूला याद होगा वो कर सकता है। इसके लिए कैसे करेंगे चेक करो, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 120/360 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर हाफ इंटू 21 स्क्वायर इंटू साइन 120। जो वैल्यू है वही प्लेस करना है और अगले स्टेप में आदर सहित इसको साइन 60 कर देना बस, सही है। इसको आदर सहित का मतलब है रिपुसन करे बद कही सोई मोर काज तास हुई थोई। अंगद को भगवान राम कह रहे हैं रावण से ऐसी बात करना मेरा काम भी निकल है और उसका भला हो, मतलब दुश्मन का भी भला चाहे। है बड़ी बात की नहीं, तो बड़े सम्मान के साथ इस वैल्यू को रख दिया। तो 1/3 आया इनटू क्या हुआ बोलो 22/7 है। अभी तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इसको अलग अलग करो तभी तो कट कर पाएंगे। इसे करो, इसको क्या लिखते बोलो साइन 60 कर दो। साइन 60 कर लिया। अब कुछ चीजें कट जाएंगी, ये दोनों इससे कट गया क्या 22 कॉमन ले लो, ये भी नहीं लेना है 21 कॉमन है, ठीक है। चलो यहाँ लिखो 21 इंटू 21/2 और क्या लिखते हैं हाँ चंद्रशेखर पिता। ये तो अच्छा बता लेते तुम तो छा गए। उतना चलेगा, उतना तो चलता थोड़ा 22 माइनस 21√3/4 तो 21 और यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 4 ले लिया तो 80 माइनस 21√3 सही है। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकती हो देखो, लेकिन उसको भी करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी पड़ेगी ना। कौन सा ये ना यही लगा। इट इज अपीलिंग और इसमें मार्क्स पूरे मिलेंगे, इसमें कई बार रिस्की हो जाता है। है कौन सा तो वो लगा कई बार बच्चे जो है हमसे यहाँ से जीरोक्स ले जाते हैं, टीचर को दिखाते हैं, फिर एक ही नंबर 2 नंबर फंसते हैं, इसी सवाल में फंस जाते हैं। तो बच्चे दिखाते हैं फिर मिल जाते हैं,
टीचर कंसीडर कर लेते हैं कि भाई जयसवाल क्लासेस में पढ़ते तो सही पढ़ा होगा, इसे कर लेते जानते हैं ना, एक दो बार हम भेजते हैं नहीं ये देखिए तो हो जाता है, लेकिन फंसा देते हैं एक नंबर से। दोनों मेथड है तुम्हारे पास, चला लेना। बोर्ड में तो चला हुआ है, बोर्ड में हमने देखा कॉपी चेक हुई है, इस मेथड पे नंबर दिए हैं। हमारे सर ने कहा कोई भी कर सकते हैं ना, इनके यहाँ तो हो भी गई, ये चैप्टर हुआ है सर। तो बहुत अच्छा है। रिजल्ट तो देगा आपको। कुछ भी हो, अगर मान लो वो कहीं फंसे बोलो हनी के सर, तो कहते हैं कि ये हो जाएगा, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम हनी का नाम ले लेना बस। चलो अगला सवाल देखो। पहला सवाल देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर, अभी ये मैंने डाल दी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। तो 60 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई जैसा दिया हो, अगर ना कहा जाए अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यू टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, अपने मन से नहीं, जब कहा जाएगा तब 3.14 लेना। टेक पाई इज 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। चलो तो क्या लिख लिया जाए, दिया नहीं है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, समझो। अगर डेसिमल में दिया, फिर से सुनो, पाई की वैल्यू डेसिमल में हो तो ही डेसिमल में कन्वर्ट करना आंसर, और अगर डिवीजन में हो तो डिवीजन में रख के छोड़ देना, डेसिमल में करोगे और कटेगा नंबर। तुम सोचो हम और अच्छा करने, अच्छा नहीं कर रही हो तुम, उसको अप्रोक्सीमेट करके और खराब कर रही हो, उसको वहीं छोड़ दो भाई, जितने डिजिट तक चाहिए तुम ले लो, ये तुम्हारा रहा है, बाकी नहीं। इफ इट इज इन कोशेंट राइट योर आंसर इन कोशेंट। अगर कोई ऐसा लिख देता 3.17/12, बोलो ये आंसर चलेगा अरविंद? ये हाईली इरेगुलर है, डेसिमल और फ्रैक्शन तो लिखना ही नहीं है, ये तो बहुत ही खराब माना जाता है, डेसिमल और फ्रैक्शन एक साथ कभी ना लिखना। अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो 317/1200 करके छोड़ना, तो भी तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। बता रहे हैं तुमको, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। चलो 1/6 और 22/7 into 6 into 6। हाँ बोलो, पॉइंट नहीं। अब पीछे देखो, मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर में तुम्हें रिकंसाइल करा दूंगा। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम्हें दिखाऊं। चलो ये देखो 6 से 6 कट गया, तो अब जरा देखें कि दारा शिकोह ने कहा था गर फिरदौस बर रुए दमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, मतलब उन्होंने श्रीनगर के बारे में, कश्मीर के बारे में कह दिया कि धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो यही है भी नहीं, जाके देखो तो पता चल रहा है वही स्वर्ग लगता है ना। दल झील पहुंच जाओगे तो मजा, आपको कहाँ आ गया ऐसी जगह। अब देखो ये फारसी नहीं कहा गया, तो दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बोलो, 132/7। इसको यहीं छोड़ो, पीछे आंसर मिला, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें दिया तो इसी में आना है, आगे किया तो गड़बड़ है ना। टीचर के बोलने से नहीं होगा, यहीं का ही टॉपर आता है, मैं सही बता रहा हूँ, टॉपर इसी कोचिंग का आना है, इसलिए तुम टीचर की मत सुनो, उनके पास तो इतने बच्चे हैं, क्यों नहीं आते टॉपर। अगला समझो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। और मेरी मानो तो तुम अपने गले का साइज दे आओ स्कूल में, उस माला तुम्ही को पहनना।
उससे बोलो सर मेरे गले का साइज ले लो। ये देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर होता है? तो ऐसी स्थिति में जब इसका सरकमफ्रेंस कितना है बोलो, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई r और इस क्वाड्रेंट का तुमको एरिया चाहिए, तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालो। रेडियस निकल जाए तो सेक्टर का फार्मूला लगा लो। ओके, यस सर। तो ये 22 है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, 22 से 22 कट गया तो रेडियस कितना आया बोलो? 2 7/2 सही है, 7/2। तो अब अगर रेडियस आ गया है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सुजैन बताओ, थीटा अपॉन 360। पहले थीटा ही लिखना और फिर फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूले पे भी हाफ मार्क्स है। तो 22/7 इंटू कितना आ गया? 7/2। वही फार्मूला है, इसी फार्मूले में पूरे एक्सरसाइज निकल जाएगी, चैप्टर से भी बाहर निकल आओगे। ये बहुत ताकतवर फार्मूला है। नाउ दैट इज 1/4 इंटू 7 से 7 कट गया, 22 से ये 11 हो गया और अपॉन 2 तो कितना आ गया बताओ? चेक कर लो, पीछे यही आंसर होगा, इसमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जब डेसिमल में दिया रहेगा तो डेसिमल। चलिए कौन सा now third question, the length of minute hand of clock is 14 centimeter, find the area swept by minute hand in 5 centimeter। अच्छा क्वेश्चन है। ये मिनट हैंड है, घंटे की भी सुई होती है घड़ी में, मिनट की भी सुई होती है। तो अब आपको पता करना है ये जो मिनट की सुई है ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगी। ये 5 मिनट, ये 12 लिखा है, ये 1 कहीं पे, ये मान लो ये यहाँ से यहाँ इन 60 मिनट, जो 60 मिनट होता है तो बताओ मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप करती है? 360 स्वीप्स 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट मिनट हैंड स्वीप्स 360/60। तो इन 5 मिनट, इसे कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड, एकिक नियम। 60 में इतना तो 1 में कितना, 5 में कितना, तो कितना आ जाएगा? 360/60 इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 6। दैट इज 30 डिग्री। तो सेक्टर का एंगल कितना हो गया? तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर दिशिता, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताओ तो बात बने। सही है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो दैट इज 30/360 डिग्री। पाई का देख लिया करो, जो वैल्यू दिया तो नहीं, तो कितने की है ये? 14 सेंटीमीटर की है। तो 14 इंटू 14, 1/6, x इससे कट गया, तो 22 इंटू 2 इंटू 14। और कुछ तो नहीं होगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। दैट इज मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 30। ये इतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, पहले 4 सवाल आपसे करवाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन चेक करो। द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट सेंटर। पीछे अलग से क्या 54% है, 54 और कहाँ गड़बड़ी हुई? कुछ गलत कर दिया क्या? 154/3
ये कट नहीं पड़ता, फिर से करो सब कुछ। चलो यहाँ से फिर से कर, यस सर। ये 2 आ गया, इस यही गलत कर दिया, ये 6 लिख दिया ना, यही तो गलत हुआ है। ये 1/2 कर दूंगा, हमने 6 लिख दिया था। तो अब इससे करो, तो ये 6 आया, इससे करो तो ये 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पर 11, 154/3 सेंटीमीटर। चलो फोर्थ क्वेश्चन। A circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at center. Find the area of corresponding segment and major sector. Chord है of circle रेडियस दिया है और राइट एंगल एट सेंटर। ये देखो, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये चीज तो ये 90 डिग्री है। आपको क्या क्या चीजें पता करनी है। माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक बार फार्मूला क्वेश्चन दे सकता तो बताओ जरा। नहीं फार्मूला बताइए। अच्छा बता, कैसे बता दिए। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 डिग्री और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इतनी बात समझ आ गई? सीधा सीधा लगा दें। हाँ, बेस इंटू हाइट, ये भी सही है। क्या ये लोग कह रहे हैं कि ये मत लगाओ सर, ये बेस है, ये हाइट है, यही लगा दो। भाई ये जब 90 डिग्री तो एक बेस मान लो, एक हाइट, तब भी तो ट्रायंगल निकल आएगा। आपकी मर्जी, हाफ इंटू बेस बेस इंटू हाइट करना, क्योंकि इस केस में तो चल सकता है। तो 90/360 22/7 इंटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 हो गया और 3.14 होता है। चलो इसको 3.14 लिखो, 3.14 और 100 से कट जाएगा क्या? और ये कितना हो जाएगा? 100/2, तो ये तो 25 हो गया, और ये कितना हो गया? 50। 25 से इसको मल्टीप्लाई करो, नहीं कर पाते हो तो ऐसे करो, 3.14 - 2, बोलो ये भी तो चल सकता है। भाई 25 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा ये, और यहाँ क्या बचा 2, सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हुआ? ये बोलो 1.14 है क्या? कितना आ गया? सही है? इतनी बात समझ आ गई? नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर तुम्हारी 25 से मल्टीप्लाई करने की इच्छा नहीं तो इसे 100/4 लिख लो। 100 करने से 114/4 डिवीजन कर लो। है एक ही बात। मान लो तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है तो 1.14, तो 25 से 100 का मल्टीपल है, 100/4 लिख लो, 114/4 डिवाइड करो। हम तो ऐसा कर लेंगे क्योंकि डिवीजन यहाँ ठीक लग रहा है। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 5 जा 13, यही चीज आई क्या? 4 8 32 8, that is 28.5 सेंटीमीटर। ये क्या चीज आ गई? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और क्या पूछा गया बताओ? मेजर सेक्टर
तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो त्रिशु, अगर मेजर सेक्टर बोल रहा है ना तब थीटा ना लिखना, कैसे लिख दोगे 360 माइनस थीटा, बोलो बात बन जाएगी कि नहीं? है वही चीज, मान लो ये थीटा है तो ये कितना है बताओ, एक ही बात है ना। हम क्यों लिखे कि सर्कल के रेडियस में से सेक्टर का रेडियस, ये सब लिखने से अच्छा यही दिखा दो, नहीं जो एंगल होगा वो आ जाएगा, है वही चीज। ये यदि थीटा है तो इधर का एंगल कितना, 360 माइनस थीटा, बात खत्म, किसी से किसी को माइनस ही नहीं करना। और यहाँ क्या लिखो बोलो, तो ये कितना हो गया बोलो, 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 270 बाई 360 इंटू 3.1 इंटू 100। लेकिन ये दोनों 9 से कट जाएंगे, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, और 4 से क्या कटेगा, 4 से काटना चाहते हो कि नो कि नहीं, नहीं काटना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करो, 9.42 इंटू 100 बाई 4, ऐसा करिए, 4 से और कुछ काटना है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 4 से ही कट गया, दैट इज 235.5। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करो अभिषेक, हाँ 4 सवाल करो जाएगा। चलो इतनी बात समझो, तो अब इसका प्रूफ देखो, ओके। तो आपको क्या दिया गया है, पहला देखो tan A इज इक्वल टू n tan B, ओके। तो बताओ tan B क्या हो गया, 1/n tan A। अब इन्वर्टिंग बोथ साइड, इन्वर्ट करो तो फिर इसे क्या लिख सकते हो, बोलो ये tan A बाई n है, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा n बाई tan A, और वहां क्या हो जाएगा 1 बाई tan B, या इसे क्या लिखा जा सकता है n cot A इट इज इक्वल्स टू cot B। इतनी बात समझ आ गई? तो अगर tan A इज n tan B तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो, n cot A इज इक्वल्स टू cot B। जमा करो, ओके। ये हटा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन समझिए हमें क्या प्रूव करना है, जिन्होंने जमा किया हमको tan A दिया, tan और sin A की वैल्यू दी है और मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। सबसे आसान तरीके से 2 लाइन में, क्या तुम ये जानते हो प्रूफ में कि cot स्क्वायर b माइनस cosec स्क्वायर b क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो बताओ cot स्क्वायर cosec स्क्वायर b
कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी क्या है? 1 देखो कॉसेक स्क्वायर बी और माइनस कॉट स्क्वायर बी, क्या ये 1 हो जाएगा? हाँ दैट इट इज इक्वल टू 1। ऐसा लिख देना वी नो इट, क्योंकि तुम ये जानते हो। अब इस पहले वाले फार्मूले से, ये दो फार्मूले हैं, क्या तुम इससे कॉसेक स्क्वायर बी निकाल सकते हो? तो हाँ निकाल सकते हो, बशर्ते कि इसको पलट लो। इसको भी इन्वर्ट कर लोगे तो तुम कॉट भी निकाल पाओगे। जरा पलटो, पलटोगे तो कैसे पलटोगे? जरा इसे पलटो, 1/tan a, और उधर कैसे करोगे? 1/n tan b। तो ये क्या हो जाएगा? cot a is 1/n cot b। तो बोलो cot b की क्या वैल्यू आ जाएगी? n cot a। और इसी तरीके से जरा इसे भी पलटो, 1/sin a is equals to 1/n sin b। तो बताइए cosec a क्या हो जाएगा? 1/m cosec b। और ये अगर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बोलो? m cosec a is equals to cosec b। प्लेसिंग दी वैल्यू, वही जो चीज थी बस सिर्फ हमने पलटी है और इसमें डाल दो। तो अब जरा देखो, ये सवाल आया हुआ सवाल है, तो अब इन दोनों को इसमें पुट करो। तो बताओ कॉसेक स्क्वायर बी की जगह क्या डालोगे? यहाँ से देखो, दैट इज पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 1। तो डालो जरा m cosec a का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे? n cot a का स्क्वायर। ये बना? ओके। अब जरा देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर और cosec स्क्वायर है, और इसे क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर cot स्क्वायर है। इन सब को अब साइन कॉस में बदल लो, तो कैसे लिखोगे बोलो? m स्क्वायर बाई, और इसे क्या लिखोगे? cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। अभी ये सवाल आपसे करवाएंगे, सही है? तो साइन स्क्वायर को जरा नीचे ले लो, तो ऊपर क्या आएगा बताओ? m स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर आ गया, तो ये चीज क्या हो जाएगी? m स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज 1। मैं कुछ किया तो नहीं है, ये दो वैल्यू निकाली जो थी, बस पलट लिया, पलटने के बाद इसमें डाल दिया, सही है? फिर से बता दें। अब इसके बाद क्या करो? तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर है, ये इधर ले गए। अभी फिर से बताएंगे, यहां से समझ लो। साइन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि अंत में तो तुम्हें कॉस स्क्वायर लाना है ना, तो सबको कॉस में नहीं बदलोगे। तो दैट इज, इसे क्या लिखोगे? m स्क्वायर माइनस 1। वो चीज यहां ले आओ, ये वहां ले जाओ, तो क्या होगा बोलो? और माइनस कॉस स्क्वायर है। यदि तुम कॉस स्क्वायर ए को बाहर निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा? तो बोलो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? बोलो, बात समझ आई? अब इसे फिर से समझो कि देखो, टू फिर से लेते हैं, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए में करते हैं। जरा फिर से देखें, पहले बी में किया था ना, हम हो सकता है और सरल कर लें। अब हम क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करेंगे। कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1, ये तो तुम जानते हो। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? और ये क्या होता है बोलो? 1 बाई
tan स्क्वायर ए, तो ये 1 हो गया। यहां से देखो जरा sin स्क्वायर ए को तुम क्या रख सकते हो, m sin b, लेकिन फिर वो b में आ जाएगा ना, वो तो सही नहीं, हमें तो a में चाहिए ना चीजें, तो ये ठीक नहीं होगा, b में ही रखना ठीक है, तभी तो हमें चीज a में मिलेगी ना। तो इसे क्या लिख देना चाहिए बताओ, 1 बाई साइन स्क्वायर बी, और इसे क्या लिखोगे बोलो, 1 बाई tan स्क्वायर बी, दैट इज इक्वल टू, यहां से देखो साइन बी की क्या वैल्यू है, सही है, तो वो वैल्यू हम रख दें, दैट इज इक्वल्स टू, इनको अब निकालो कि साइन बी क्या है बताइए, यहां से देखो साइन ए बाई एम, और tan बी क्या है, tan ए बाई एम, यही वैल्यू यहां रखो, रख दें, कुछ नहीं किया, एक फार्मूला लगा दिया और वही रख दिया। तो क्या रख दें बताओ, साइन बी की जगह क्या लिखो, साइन स्क्वायर ए बाई एम स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख दें बताओ, tan बी की क्या वैल्यू निकाली, यहाँ देखो tan स्क्वायर ए बाई एम स्क्वायर, दैट इज 1, एम स्क्वायर ऊपर आ गया और अपॉन, और माइनस एन स्क्वायर ऊपर आ गया और tan स्क्वायर, सही है। ये ना समझ में आएगा तब फिर इस पे भी आना, साइन को तो ठीक है, साइन यहाँ इसको बदलो जरा, साइन बाई कॉस होता है तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए, और माइनस एन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए और माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर सबसे बाहर ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और राइट में क्या बचा 1, ये वहां ले जाओ तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर है तो वहां पर साइन स्क्वायर है, लेकिन साइन स्क्वायर को भी खोला जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और एन स्क्वायर माइनस 1, तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। किसको दोनों मेथड समझ में आया, तो कौन सा आसान है, ये ज्यादा आसान है ना, यही ये पर्ची वाला, कुछ नहीं, इन दोनों को पलट लो और पलट के कॉट और कॉट वहीं निकाल लो, वो सबसे अच्छा है। दोनों को इन्वर्ट कर लिया, इन्वर्ट करने से बता, देखो इसको इन्वर्ट किया पहले वाले को, तो ये भी कॉट ये भी कॉट, कॉट बी की वैल्यू निकाल ली, अब उसको भी पलटा, देखो दूसरे वाले को पलटा है, पलटने के बाद क्या हुआ, साइन बी से कॉसेक बी बनेगी, कॉसेक बी निकाल लिया, कॉसेक बी और कॉट बी को सीधा इसमें डाल दिया ना दोनों वैल्यू, डालने के बाद क्या किया, फिर कॉसेक को क्या लिखा 1 बाई साइन, और कॉट को क्या लिखा, दैट इज कॉस बाई साइन, साइन कॉमन आ गया और फिर उधर आने के बाद तो हो ही जाएगा। ये मेथड ठीक नहीं है। चलो अगला सवाल करते हैं, ये सवाल तो रहने देते, चलो ये अरविंद के सम्मान में ये सवाल रहेगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle 60 degree at center, तो ये देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जो अपने चाप पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है, that its substance 60 degree angle at its arc
और जबकि इसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। ये लेंथ ऑफ आर्क दिशा बताओ कि क्या इसका मैं तो फार्मूला ही भूल गया। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बताओ, बोलो। क्योंकि सरकमफ्रेंस की हिस्सेदारी ले लो, थीटा बाई 360। तुम इतना कैसे जान रहे? दैट इज 2 पाई आर। समझ में आई बात कि नहीं भाई? जो उसका सरकमफ्रेंस उसी में तो हिस्सा लेगा, थीटा बाई 360 ले लेगा। तो कितना हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और 2 पाई आर। पाई की कुछ वैल्यू दी है क्या? 2 इंटू 22/7 और आर कितना है? तो इंटू 21। इससे कट करो, इससे भी कट करो, ये 6 आ गया। 2 और 3 मिलके क्या 6 को काट देंगे, तो आर्क लेंथ कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर। अगला देखो, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ये तो ए हो गया। बी एरिया ऑफ सेक्टर। नैतिक फार्मूला बताओ, सेक्टर का फार्मूला। एरिया थीटा बाई 360 to pi r square माइनस, हाँ अच्छा बता रहे हो, बोलो थोड़ा। pi r square माइनस माइनस 1/2 ये r बहुत square अच्छा। sin। इट लुक्स सो मेलोडियस, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखो कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दैट इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7 और रेडियस कितना है 21। इसको कट करो, ये 6 हुआ, इससे इसको कट करो, ये 3 हुआ, 3 से कट हुआ तो 2 हुआ और 2 से इसको कट करो तो 11 हुआ। 11 से 21 को मल्टीप्लाई करो, अमन बिना मल्टीप्लाई किए हुए मल्टीप्लाई करो। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग। अब इसी से सेगमेंट भी निकाल लो। सारे कर लूँगा। तो सी पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट, सुजैन फार्मूला बताओ। साइन एक्स लिखो या साइन थीटा एक ही बात है। 60 डिग्री है तो 60/360 22/7। इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, पीछे किया जा चुका है। और हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। इसकी कितनी वैल्यू आ गई है 231। हाफ इंटू 441 इंटू हाँ चंद्रशेखर साइन 60। अच्छा, तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। इसी रास्ते पर ही तुम्हारा कल्याण निश्चित है। 3 बार हम गलत बोल चुके। अब तुम्हें यही रास्ता ही चुनना चाहिए। 3 बार होता है। तुम प्रिंसिपल फोकस हमने पूछ लिया, पिछले साल तंग हो गए। हमने कम से कम 70 बार पूछा हुआ एक लड़का है कि मजाल है कि बोर्ड से जाने से पहले भी बता दिया, वो बताया ही नहीं पूरे साल। अगर आपको किसी का माइंड रीड करना आता हो तो बहुत अच्छी चीज होती है। वो नहीं बता रहा है, वो नहीं बताएगा, कुछ भी कर लोगे तुम। ये चीज हो गई। अब ये देखो, अब ये पीछे यही आंसर है क्या? हाँ? इतना ही है तो ये 2 सवाल करो। 3 चीज करनी है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग सेक्टर, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। 3 चीज का पता करो और ये सवाल करो। सर कौन सा वाला सर? 5th। चलो 5th करना।
50 करना है वो इफ 10 बोलेगा ये दोनों करना है। ये आया वो क्वेश्चन है ऊपर वाला 3 नंबर का। लिखा ही बोलेगा नहीं। है वो वो देखना है next में देखिए। कौन सा क्वेश्चन करना है सर? दो ना जो ओके चलो मैं बता देख कर रहा हूँ A chord of circle of radius 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है। करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, आपको क्या पता करना है? ये कौन सा सेगमेंट है? दैट इज माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? ले रहा हूं, देखो दो अलग अलग चीजें हैं। ये कौन सा सेगमेंट है? ये पूरा मेजर हो जाएगा यस सर और ये वाला माइनर हो जाएगा। यस सर तो वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर है, माइनर सेगमेंट का पता करो और मेजर सेगमेंट जमा करो। और किसका? ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है? गिर जाएगा माइनर सेगमेंट का पता करिए। ये। कुमकुम को दे दो, ये हमारी पार्टी है। ये नहीं सर आपके फटे के नाउ माइनर सेगमेंट का एरिया दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। लिखना हो तो लिख लें, यस और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल थीटा बाई 360 डिग्री, अभी सप्लीमेंट्री नहीं है, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसको पेपर के नीचे रख लो बुक ले ओके, उसको पेपर के नीचे रखो, भी सीबीआई वाले आ जाएंगे। सर ये इतनी बात हो गई। सर 60/360 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना दिया है? 3.14 ऐसा दिया है क्या? 3.14 15 into 15 और साइन 60। चंद्रशेखर साइन 60 सर गया सर बहुत ही अब ये देखो हाफ इंटू 15 इंटू 15 इंटू √3/2 तो 6 से कट सकता है। 15 स्क्वायर बाहर ले लो, 3.14/6 और वहां क्या बचेगा बोलो? √3/4 सही है। तो 225 और अंदर क्या बचेगा? इसको भी कट कर लो, 1.57 और ये 3 आया, और 3 और 4 क्या होता है? √3 की वैल्यू दी है 1.7 तो रख दें। चलो 1.57 और इससे कितना आएगा? 3 इंटू √3। देखो 3√3 है, वैल्यू रख दो। 225/12 और 1.57 माइनस 3 इंटू 1.73। चलिए इन दोनों को 3 से कट कर लो। 3 4 is 12, 3 7 is 21, 75/4 75/4 और 1.57 माइनस ये निगेटिव क्यों आ रहा है? कुछ कमी है। 4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा इसको।
तो 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से करने से कितना आ जाएगा? 28, 4 25, 6.28। तो 6.28 और माइनस 5.19, इनको सब्ट्रैक्ट करो। 5.19 तो 1.09, 75/4। दोनों चीज एक साथ नहीं लिखी जा सकती। चूंकि डेसिमल में दिया है तो आंसर आपको डेसिमल में ही निकालना होगा। पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिवाइड करना। और नहीं तो अगर पहले डिवाइड करोगे तो जो इधर है वो 75 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 75 गुना। वो बहुत ही रिस्की है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करो। तो 75 into 1.09 और 0 0 और 1 से करो तो कितना हो जाएगा? 5 7 81.75। 81.75 में 4 का डिवाइड करो, देखो पीछे से आंसर मिल जाएगा। 4 2 8 20 अभी डिजिट रखा है लेकिन नहीं जा रहा तो डेसिमल लगाओ, फिर 7, फिर 15 और फिर भी 30 बच रहा है तो चलो 8 लगा दो। पीछे कितना आ रहा है? 20.4375। अच्छा इतना एग्जैक्ट है। 437 28 तो 437 20 बिल्कुल एग्जैक्ट ही दे दिया। यस सर 4375 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखो, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। कहाँ क्या गया बताओ? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का कोई सिंगल फार्मूला अरविंद तुम्हारे ख्याल में है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा ये ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज पाई आर स्क्वायर और माइनस 20.4375। तो इसे लिखो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 और माइनस 20.4375। इसको मल्टीप्लाई करो तो 225 और माइनस 20.4375। 225 इंटू 3.14 900। 1 से करो तो 225, 3 से करो तो 675 दैट इज 05 9 तो 11 706 706.50 माइनस 20.4375। अब इसमें से 20.4375 तो यहाँ भी 0 लगा दीजिए। दैट इज 5260 686 686.0625। इतनी बात समझ में आ गई? 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन क्या है? A chord of circle 12 centimeter substance and angle 120। तो 120 डिग्री सबटेंड कर देगा और इसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। और क्या क्या किया? पाई 3.14 है
और रूट 3 कितना है 1.73 कितनी वैल्यू दी और इसका एरिया पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 120 डिग्री बाई 360 डिग्री into 3.14 into 12 into 12 minus half into 12 into 12 और साइन 120 डिग्री अगले स्टेप में बस इसका सप्लीमेंट्री एंगल लिख दो और कुछ नहीं करना तो 1/3 3.14 into 12 into 12 माइनस कुछ कट हो जाए तो हो जाए दैट इज 6 into 12 into साइन 60 डिग्री 3 से कट हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या 12.56 हो जाएगा और यहाँ देखो ये 72 हो जाएगा साइन 60 बोलो नहीं 1.2 सर 1.2 √3/2 अब हम इसमें क्या कर सकते हैं √3 की वैल्यू रख सकते हैं अभी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है दैट इज 36 12 कॉमन ले लिया जाए क्या ये और कॉमन 12 पहले कॉमन लो 12.56 और माइनस 3√3 ये चीज तो हो गई √3 कितना होता है 12.56 minus 3 into 1.73 इनको मल्टीप्लाई करो 12.56 minus 17 तिहाई 51 that is 5.19 अब इसे सब्ट्रैक्ट करो 56 और 5.19 16 7 4 5 7 7.37 12 का मल्टीप्लाई करो अब ये आंसर आए तो देखो 88.44 आ रहा है क्या आपको छठा सातवां सवाल करना है टाइम बढ़ जाए तो बढ़ जाए ठीक है